नाजरीन, हमारे चैनल इनसाइटली में खुश आमदीद। दुनिया में शहर लोगों की रिहाइश के लिए तामीर किए जाते हैं ताकि ज्यादा लोगों को शहरी जिंदगी की सहूलियात मैसर हो सकें। मगर दुनिया में ऐसे शहर भी हैं जो बसाई तो लोगों के लिए गए थे, मगर वहाँ लोगों की बजाय भूत ही रहते हैं। और कुछ शहर तो लोगों के लिए नो-गो एरियाज हैं। वो शहर पुरअसरार क्यों हैं और इन शहरों को लोगों के लिए क्यों बंद कर दिया गया? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। चलते हैं वीडियो की तरफ। दुनिया भर के बहुत सारे सबसे बड़े तुर्कशुदा शहरों में खौफनाक या अफसोसनाक माजी की कहानियां फैली हुई हैं। इन शहरों में कोलंपनस्कोप, नमीबिया और वर्कुता रशिया शामिल हैं। तायनदुचेंग ये चीन का शहर है जो फ्रांस के शहर पेरिस की नकल में तामीर किया गया था। चीन में तायनदुचेंग में जाली आईफिल टावर भी बनाया गया था, मगर अब ये शहर खामोश है। यहाँ पर लोग ना होने के बराबर हैं। ये शहर एक जबरदस्त लग्जरी हाउसिंग डेवलपमेंट के तौर पर बनाया गया था। तायनदुचेंग ने फ्रांसीसी शहर पेरिस, जो रोशनियों के लिए मशहूर है, इसकी नकल में वैसा ही शहर तामीर किया था, जिसमें बिल्डिंग के असल फन तामीर से लेकर 300 फुट लंबे छोटे आईफिल टावर तक हर चीज में रोशनी डाली गई थी। यहाँ तक कि इस शहर में लक्जमबर्ग गार्डन्स का एक नकली चश्मा भी है। लेकिन सिटी लैब के मुताबिक जो शहर 10,000 शहरियों के लिए बनाया गया था वो लावारिस रह गया है। यानी वहाँ पर कोई भी नहीं रहता, सिर्फ वो मुलाजमीन रहते हैं जो इस फ्रेंच थीम्ड अम्यूजमेंट पार्क में काम करते हैं। शहर की इमारतें बहुत महंगी हैं और मकामी मईशत इनको बर्दाश्त नहीं कर सकती। अलावा से शहर हैंगजो से दूर वाक़या है, जिसकी वजह से इसमें रहने वालों की तादाद कम है। रूबी एरिजोना एरिजोना एक कानकुन शहर था जो 1940 में एक स्कूल छोड़े जाने के बाद वीरान पड़ गया है। रूबी शहर को अमेरिकन साउथ वेस्ट के बेहतरीन और महफूज भूत शहरों में से है। रूबी एरिजोना वाइल्ड वेस्ट की याद बनी हुई है। रूबी माइंस इनकॉर्पोरेशन के मुताबिक 1870 की दहाई में एक कान की खुदाई की बुनियाद रखी गई थी, जिसमें से सोना, चांदी, सीसा, जिंक और तांबा पैदा होता था। इसके बाद वहां पर एक गांव तामीर किया गया। फिर रूबी बाज़ाब्ता तौर पर एक कस्बा बन गया था। जब इसने 1910 में अपना पहला पोस्ट ऑफिस खोला, वाइल्ड वेस्ट के शौकीन लोगों के लिए रूबी किसी कशिश से कम नहीं था, मगर वहां पर जुराइम पेशा लोग भी रहते थे। इसी वजह से रूबी के कस्बे और आसपास के इलाके में 3 खौफनाक कत्ल के मकामात थे, जिन्हें रूबी मर्डर्स कहा जाता है। रूबी एरिजोना की बारूदी सुरंगें अब मैक्सिकन फ्री टेल चमगादड़ों की एक बहुत बड़ी कॉलोनी है। चमगादड़ों के बड़े झुमगट्टे को मौसम गर्मा में गरूबे आफ्ताब के वक्त कान के दाखिली रास्तों पर दौड़ते हुए देखा जा सकता है। 1940 में बाज़ाब्ता तौर पर इस शहर को बंद कर दिया गया था। वियतनाम ऑस्ट्रेलिया 1946 में कायम किया गया था। वियतनाम मगरबी ऑस्ट्रेलिया में एक कानकुन शहर के तौर पर बनाया गया था। इसकी करीबी घाटियां ब्लू एस्बेस्टोस से भरी हुई थी, जो 20वीं सदी के अवाइल में एक जरूरी रॉ मटेरियल था। 1950 की दहाई के अव्वल तक वियतनाम पिलबारा के इलाके का सबसे बड़ा कस्बा था, मगर सेहत के बढ़ते हुए खदशात की वजह से और एस्बेस्टोस की मांग में कमी के बायस 1966 में कान को बंद कर दिया गया था और वियतनाम के ज्यादातर रहायशी दूसरे काम की तलाश करने के लिए वहां से चले गए। वियतनाम को 2007 में बाज़ाब्ता तौर पर बंद कर दिया गया था और ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने साबका कानकुनी वाले शहर तक रसाई को महदूद करने के लिए इक़दाम किए और इसे तमाम सरकारी नक्शों से खत्म कर दिया। वहां होने वाली कानकुनी की वजह से एस्बेस्टोस पार्टिकल्स अभी भी वियतनाम के इर्द गिर्द की ऊपर की मिट्टी और हवा में पाए जाते हैं, जिससे शहर में ज्यादा वक्त गुजारना खतरनाक हो जाता है। वरोशा साइप्रस किसी जमाने में एक मशहूर रियासती मकाम था। क्या आपने सुना कि रिचर्ड, एलिजाबेथ टेलर, ब्रिजिट बार्डट बर्टन और रकेल वेल्च जैसे सियाहती मकाम गोस्ट टाउन बन जाएं? लेकिन कब्रस में फामागुस्टा के वरोशा सेक्शन के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। 1970 की दहाई के अवाइल में वरोशा सियाहों की मकबूल तरीन जगह में से एक था। BBC के मुताबिक वरोशा 1974 से तुर्क फौज के जेरे कंट्रोल रहा है। फिर इस पर बाड़ लगा दी गई थी, क्योंकि फौजी और अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकारों के अलावा किसी को भी इस खूबसूरत सियाहती मकाम पर जाने की इजाज़त नहीं थी। अब वरोशा की बुलंदियों और साहिलों को आहिस्ता आहिस्ता फौजी बाढ़ को खत्म करके दूर फितरती माहौल के जरिए दोबारा हासिल किया जा रहा है। हाशिमा आइलैंड को बैटलशिप आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, जो एक लावारिस जजीरा है। ये जापान के शहर नागासाकी के साहिल पर वाक़या है।
इब्तिदाई तौर पर 1887 में इस शहर को ज़ेरे समंदर कोयले की कानों में काम करने के लिए लोगों के लिए एक रिहाइशगाह के तौर पर तैयार किया गया था। हाशिमा जजीरा तेजी से फैलकर कंक्रीट की ऊंची इमारतों के जजीरे में तब्दील हो गया, जिसमें 5000 से ज्यादा अफराद रिहाइश पजीर हैं। आम कम्युनिटी इमारतों के अलावा इस जजीरे के कले में एक क्लब हाउस, मूवी थिएटर, स्विमिंग पूल, छत वाले बागात, स्टोर्स और यहाँ तक कि एक पचिंको पार्लर भी था। ये कान बिलाहिर 1974 में बंद हो गई जब जापान में कोयले की बिजली को बनाना बंद कर दिया गया, तो कानकुन मुलाजमतों के साथ खुद भी शहर छोड़कर चले गए। जजीरे की तारीख और शानदार फन तामीर की बदौलत 2009 में जजीरे का सफर दोबारा शुरू किया। जेम्स बॉन्ड की फिल्म स्काईफॉल में हाशिमा जजीरे को विलन के घर के तौर पर भी दिखाया गया था। अगरचे जजीरे का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा आवाम के लिए खुला गया है, लेकिन ये जापान की तेज रफ्तार सनतकारी के लिए एक मुनफरिद जगह है और हाशिमा को यूनेस्को के आलमी सकाफती वर्से में भी जगह दी गई है। सेंट्रेलिया पेंसिल्वेनिया। सेंट्रेलिया पेंसिल्वेनिया के कस्बे की जमीन के नीचे कोयले की आग 1962 से जल रही है और शायद 250 साल तक कभी न बुझे। मकामी लैंडफिल को साफ करने की कोशिश में पेंसिल्वेनिया के इस छोटे से कस्बे की जमीन के नीचे से कोयले की आग ने निकलना शुरू किया। आग के जलने के बरसों में मकामी रहायशी अपने पैरों के नीचे स्किन होल्स और कार्बन मोनोऑक्साइड के खौफ से घरों को छोड़ गए थे। सेंट्रेलिया के ज्यादातर घरों पर कंट्रोल हासिल करने के लिए एमिनेंट डोमेन का इस्तेमाल किया गया था और दर्जन भर या इससे भी ज्यादा बाकी रहने वाले रहायशियों ने अपनी जायदाद हुकूमत को देने पर रजामंदी जाहिर की थी कि जब वो इंतकाल कर जाएं तो इनकी जमीन हुकूमत को चली जाएगी। तुर्कमानिस्तान एक साबिक सोवियत यूनियन का मुल्क है जिसके रहनुमा का मुआजना शुमाली कोरिया के किम जो उंग से किया जाता है। सदर स्पारमोराद नियाज़ोव ने 1991 में आशगाबाद की इमारत के साथ गोल्डन एरा ऑफ तुर्कमानिस्तान बनाने का मंसूबा बनाया। इस मंसूबे में नियाज़ोव ने ऐसी इमारत खड़ी कर ली जिन्होंने रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। मिसाल के तौर पर दुनिया में सबसे ज्यादा संगे मरमर की इमारतों वाला शहर बनाना। लेक अशगाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा फेरिस व्हील भी है। आज इस शहर को मुर्दों का शहर कहा जाता है क्योंकि ये लोगों से खाली दिखाई देता है। इसके खाली होने की वजह इस इलाके का मुल्क के अलग थलग सकाफत से फर्क है, जिसकी वजह से लोग यहाँ आबाद नहीं होना चाहते। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कमेंट करके वीडियो को शेयर भी किया करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।